बनाओ बेटी बचाओ। मेरी ज़रा गुजारिश है कि ये बहनों भाई ने भी कहा, और हम सारे जानते हैं पाकिस्तान में इवन शनाख्ती कार्ड बनने के लिए, वोट डालने के लिए उम्र की हद जो है वो 18 साल मुकर्रर है। मेरी समझ से ये बालातर है कि क्यों हमारे बुजुर्ग सियासतदान जो हैं उनको इस चीज़ पे एतराज़ है कि बच्चियां जो हैं उनको अपनी मर्जी से फैसला करने का हक ज़रूर है, मगर एटलीस्ट उनकी उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद पर हमें इतने केसेस सुनने को मिलते हैं और ये तशवीश पाई जाती है अक़लियतों में कि क्यों हर साल कम से कम 1000 बच्चियां जो हैं उनको जबरी तौर पर मज़हब तब्दील करवाया जाता है, या फिर 2-2, 4-4 शादियों वालों के साथ उनकी शादियां की जाती हैं। हुकूमत वक्त को इस पे सोचना चाहिए। जहां हम ख़वातीन के राइट्स की बात करते हैं, जहां हम बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, वहीं पे हम उन लोगों के साथ खड़े नहीं हो रहे होते। वहीं पे रियासत पार्टी बनती है जब हमारे साथ ये सलूक होता है। थानों में बुरे हालात होते हैं, और जब एक दफ़ा किसी बच्ची को जबरी तौर पे मज़हब तब्दील करवा लिया जाता है तो उसके साथ भी बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, बहुत सारे इंकशाफात हम लोग सुन चुके हैं। आप लोगों की नज़र से भी इस तरह की वीडियोस गुजरी होंगी, आपने भी ये देखा होगा। तो हम सबको इस पे बात करने की ज़रूरत है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ, खातून होते हुए कम उम्र बच्ची के साथ जिनसी ताल्लुक़ रखना, हम ये समझते हैं कि ये ज़िना है। वो आप निकाह करके करें या अगवा करके, ये ज़िना है। और अगर अपनी कौम को इसी दलदल में धकेलना चाहते हैं, इसी तरह के गुनाहों के साथ रखना चाहते हैं, ये फिर हुकूमत को इसके लिए सोचना पड़ेगा, रियासत को सोचना पड़ेगा। रियासत के लिए सब शहरी बराबर होने चाहिए, और इस तरह के मामलात में हम चाहते हैं कि रियासत और जितने भी लाइसेंस की उम्र 18 साल है, तो ये कैसे मुमकिन है कि किसी 10 साल की बच्ची का, किसी 8 साल की बच्ची का, किसी 10 साल की बच्ची का निकाह कर दिया जाए, और उसके लिए नादरा के सर्टिफिकेट्स भी और उसके जो दूसरे दस्तावेज हैं चर्च की, उनको भी रद्द कर दिया जाए। तो मैं ये जो हमारी हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत, और दूसरे जो हमारे मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं जो मिनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इस बात पे जोर देना चाहिए कि अगर आपका वोट का हक, आपका लाइसेंस, आपके दूसरे जितने भी चीज़ें हैं, और दूसरी बात यह है कि एक बच्ची जो 10 साल की है, 11 साल की है, उसको तो अपने ही मज़हब के बारे में ठीक तौर पे पता नहीं होता, उसको तो अपने ही इक़्तिदार के बारे में ठीक तौर पे पता नहीं होता। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो किसी और से मुतासिर हो जाए? ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। एक बंदे को जिसको अपने मज़हब के बारे में इतराक नहीं है, पता नहीं है, उसको पता नहीं है कि मेरा मज़हब क्या कहता है, वो कैसे मुमकिन है कि वो किसी दूसरे मज़हब से मुतासिर हो जाए? और वो मुतासिर होने के बाद दूसरी बात ये है कि सुबह मुतासिर हो, अक़लियत को, अक़लियत को, अक़लियत को, जबरी शादी, जबरी शादी, जबरी शादी। हमारे दरमियान मेरा नाम सत्तर चौधरी है, कैदियों के हकूक़ के लिए काम करता हूँ, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप इस तहरीक, आप ये जो तहरीक चलाई गई है, मैं समझता हूँ कि इसकी बड़ी अशद ज़रूरत है। एक इंटरनेशनल इदारे के मुताबिक जो उसने रिपोर्ट शाया करता है, हर साल अक़लियतों की 1000 बच्चियों को जबरन मज़हब तब्दील कराया जाता है, उनकी जबरन शादियाँ की जाती है, और उन बच्चियों की उम्रें 11 साल, 12 साल और 18 साल से कम उम्र की जो बच्चियाँ होती हैं, उनको मज़हब तब्दील कराया जाता है और उनकी जबरन शादियाँ कर दी जाती हैं। इस सिलसिले में जब मैं और आप अदालतों में जाते हैं, थानों में जाते हैं, तो कोई शिद्दत के हमारे हाथ कुछ नहीं आता। हमारे नादरा के सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक दिए जाते हैं। अदालतें हमें इंसाफ नहीं देती और कहती है कि ये कानून नहीं है,
मैं ये अदालतों से गुजारिश करूंगा, आला हुकूमतों से गुजारिश करूंगा कि इस तरह के कानून बनाए जाए, पार्लियामेंट में इस तरह के कानून बनाए जाए, ये अक़लियतों की बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको भेड़ बकरियों की तरह जो मर्जी निकाल के ले जाए, गन पॉइंट में ले जाए, बरगला कर ले जाए, लाश देकर ले जाए और उनको जबरन मजहब तब्दील करा दिया जाए। ये बात अब काबिल कबूल नहीं है। हम अपनी बेटियों की इज्जतों के लिए बाहर निकलेंगे और जरूर निकलेंगे। मैं ये गुजारिश करता हूँ अपने तमाम पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों को, पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को जो इस जुल्म का शिकार है, वो इस तहरीक में शामिल हो अपनी अपनी जगह पे। आज मेरे इल्म में है कि पूरे पाकिस्तान में बेटी बचाओ तहरीक के लिए लोग जगह जगह पर एहतजाज कर रहे हैं, लोग निकले हैं, इस दर्द से निकले हैं कि कब तक हमारी बेटियों को इस तरह रुस्वा किया जाता रहेगा और हमें खानदानी तौर पर, माशरती तौर पर जलील और रुस्वा किया जाता रहेगा। हमें पता है कि जिस घर से एक बेटी चली जाए उस खानदान का जीना दोबर हो जाता है, वो सर उठा के चल नहीं सकता। इसी तरह मसीहियों की बेटियों को जब उठा दिया जाता है तो मसीह सर उठा के चलने के काबिल नहीं रह गए और ये सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। ये कोई हादसाती तौर पर नहीं हो रहा, ये इत्तफाकी तौर पर नहीं हो रहा। इसके पीछे एक जहन है, एक जहन साजी है जो हमें माशी तौर पर, खानदानी तौर पर, माशरती तौर पर कमजोर रखना चाह रहा है कि मसीह पाकिस्तान में सर न उठा सके। लेकिन ये उनका सोच, ये उनका रवैया कभी कामयाब नहीं होगा। हम मसीह पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के कानून की पासदारी करते हैं, उसके कानून के ताबे हैं, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी बेटियों को उठा लिया जाए, जबरन मजहब तब्दील करा दिया जाए और हम खामोश रहें। आज की ये जो तहरीक है आगे बढ़ेगी और हम हमेशा अपनी बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलते रहेंगे। शुक्रिया।